जलाल बाप बेटे पाकरू के नाम से आमीन। कदूस कदूस चंद आसमानी बाप प्यार से बड़े खुदाउंद इस दुनिया के खालिक और मालिक, तुझो था तुझो है तुझो आने वाला है। प्यारे खुदा, मैं अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अक्ल से तेरे पाक कदमों में गिर कर तुझको सजदा करता हूँ। तेरे खुदा, तेरा शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। ऐ मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपने पाक कदमों में आने का हमको मौका इनायत किया। प्यारे खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ। मेहरबान खुदा, ऐ कुल कायनात के खालिक और मालिक, दुआ करता हूँ प्यारे खुदावन हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दे, हम पर रहम कर दे, फजल कर दे, जिंदगी बख्श दे हमारी। ऐ मेहरबान खुदा, मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगो, मेरे होंठों, मेरी गले, मेरी जुबान का जुमा ले कि तेरे जिंदा पाक कलाम के हर लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूं, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमद सना कर सकूं। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी निगरानी और ख्वाहिश करे, खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे, हर दुख से, हर बीमारी से, हर कमी से, हर कमजोरी से महफूज रखे। आमीन। खुदावंद का शुक्र है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस जो पढ़ने और सीखने वाले हैं, मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 10 बाब 11 आयत से लेकर 14 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो चलो ओ मेरे बहनों भाइयों, आज के कलाम मुकद्दस पर हम गौर करते हैं और सुनते हैं कि खुदावंद हमको इस वसीले से क्या हिदायत देता है, क्या हमारी जिंदगी के लिए बेहतर है। तो चलो आज का कलाम मुकद्दस सुनते और सीखते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मजदूर जो चरवाहा है और ना भेड़े का मालिक, ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता है, भाग जाता है और भेड़िया चीरता और परगिंदा करता है। वो भाग जाता है और जे उसके लिए वो मजदूर ही होता है और उस भेड़ों का फिक्र नहीं करता। अच्छा चरवाहा मैं हूं और इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह से उसके बाप मुझे जानते हैं और मैं बाप को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो उस भेड़ खाने की नहीं। जरूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो मेरी आवाज सुनेंगी और एक ही गला और एक ही चिरवाहा होगा। आज का पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। आज का कलाम मुकद्दस के वसीले से हम सब बरकत पाएं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये भेड़ों का लफज आप सब जानते हैं कि किस लिए इस्तेमाल किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें हम हैं, वो हमारा चिरवाहा है। ये एक मिसाल भेड़ों की दी गई है। उन्होंने अपनी भेड़ों की खातिर जान दी। वाकया ही उन्होंने अपनी भेड़ों की खातिर जान दी। हमारे गुनाहों के सबबों से उन्होंने अपनी जान दी। कब्र में गया और तीसरे रोज फिर जिंदा हुआ, फिर अपनी भेड़ों के लिए नजात देने के लिए। हमारे ही गुनाहों के सबब उन पर मौत आई। हमारे ही गुनाहों के सबब जिद उनको दुख तकलीफ मुसीबतें उठानी पड़ी, जो खुदावंद यीशु मसीह ने उठाई हैं हमारी खातर। वो हमारी खातर ही जान दी। वाकया ही वो हमारी खातर जान देता है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको भी अपनी वफादारी खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाहिर करनी चाहिए। हम भी खुदावंद यीशु मसीह से अपनी वफादारी जाहिर करें, जिस तरह उसने अपनी वफादारी अपनी भेड़ों के लिए जाहिर की है। हमको भी चाहिए कि हम अपनी वफादारी उनके साथ जाहिर करें। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हम सिर्फ उस पर ईमान रखते हैं। क्या कि हम सिर्फ उस पर ईमान रखते हैं
तो खुदा हमको कौन कौन सी नेमतों से नवाजता है। खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए खुदा हमको कौन कौन सी नेमतों से नवाजता है। अगर उसकी जिंदगी को हम अपनी जिंदगी में लेकर आए तो खुदावन हमको कौन सी नेमतों से नवाजेगा। अब तकलीफों को, दुखों को, बुरी ख्वाहिशों को दूर कर देगा, हम पर रहम करेगा, फजल करेगा, हमको जिंदगी इनायत करेगा, हमको हकीकी जिंदगी में दाखिल करेगा। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज हमको जरूरत है कि हम खुदावंद की अच्छी बेड़े बने। ये वक्त है कि हम खुदावंद की अच्छी बेड़ों में शुमार किए जाएं। यीशु मसीह की बातों को मानकर उस पर अमल करेंगे इस कलाम मुकद्दस के जरिए से। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह की बातें इसमें सीखेंगे और इसको अपनाएंगे अपनी जिंदगी में, तो फिर हम उसकी बेड़ों में शामिल हो सकते हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह अपनी बेड़ों को अकेला कभी भी नहीं छोड़ता, ना किसी बेड़िए की सुपुर्द करता है। हम खुद होते हैं बेड़िए की सुपुर्द। अगर हम उस बेड़िए से बचना है तो हमको खुदावंद यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा कि हम बेड़िए से महफूज रहें, कि बेड़िया हमको चीर फाड़ ना दे, हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद ना कर दे। खुदावंद यीशु मसीह हमको बचा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह उस बेड़िए से हमको संभाल सकता है, उस बेड़िए से हमारी हिफाजत कर सकता है। उसके वसीले से हम निजात पा सकते हैं, अपनी जिंदगी तब्दील कर सकते हैं, अपनी जिंदगी की तमाम गलतियां, गुनाहों को बख्शा सकते हैं जो हमने अपनी जिंदगी में की हैं। अब भी वक्त है कि हम संभल जाएं और खुदावंद यीशु मसीह के पास वापस लौट जाएं। तो खुदावंद यीशु मसीह हमको जरूर माफ करेगा और हमको गले से लगाएगा कि जे मेरी बेड़ें खो गई थी जो मेरे पास वापस आ गई हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको चाहिए कि अब अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अमली तौर पर भी अपनाएं, अमली तौर पर खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करें। दिखावे की मोहब्बत ना करें, दिखावे की मोहब्बत का वक्त चला गया, उसको छोड़ दें। अब हमको अपनी जिंदगी में अमल लाने की जरूरत है। इस वक्त में क्या हालात हैं, क्या वाकयात हो रहे हैं, झूठ फरेब पुरजोश है। हर जगह जंगें, अफवाहें, तूफान, आंधियां चल रही हैं, तरह तरह की अफवाहें सुनते हैं और देखते भी हैं। अकेली अफवाहें सुनते नहीं, अब तो आप सब देखते भी हैं। कहीं भी कोई वाकयात होता है तो आप इस मोबाइल के जरिए वो देख लेते हैं कि कहाँ आज क्या वाकया कहाँ पर हुआ। तो बचें को संवार सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जरिए। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद के पाक कदमों में आके अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, उनकी भीड़ों में शामिल हो सकते हैं। जे आज वक्त है कि हम उनकी बातों को सुने, उनकी बातों पर गौर करते हुए उनको अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपनी जिंदगी को संवार लें। तो चलो ओ मिलकर हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें और उनसे सच्ची तौबा करें। इस तौबा ही हमारी निजात का वसीला है, जिसके वसीले से खुदा हमको हमारे गुनाहों को बख्श देगा और हमको जिंदगी में दाखिल करेगा, वो जिंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी है। तो चलो ओ मिलकर हम खुदावंद के आगे तौबा का अमल करते हैं। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी नेकी और बुजुर्ग के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फल की मदद से तुझे हरगिज़ नाराज न करूँ, बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक से गिरदम सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माने, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हम दे, जिस तरह हम अपने खरीदारों को बख्शते हैं। तू भी मेरे कर्ज में बख्श, हमें अजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल में से तेरे ही है। आमीन। सलाम ए मरियम पर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक़्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे रूल कुदस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम सी कलीसिया के, इस कौम में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूकात के हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। एमसी रहम कर, प्यारे खुदाम रहम कर, एमसी रहम कर, प्यारे प्यारे खुदाम रहम कर। दुआ करता हूँ खास करके उन बहन भाइयों के लिए प्यारे खुदावन जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, प्यारे तेरे जिंदा पाक कलाम को सुने और इस वसीले से बरकत पाए प्यारे खुदावन, और इनकी जिंदगियों से हर दुख हर मुसीबत टल जाए प्यारे खुदावन, इनकी जिंदगियां संवर जाएं तेरे इस कलाम मुकद्दस के जरिए से। अगर कोई बहन भाई किसी दुख में, किसी परेशानी, किसी मुसीबत में, किसी बीमारी में प्यारे खुदावन, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। ऐ प्यारे खुदावन, उनकी जिंदगी से हर दुख हर बीमारी हर परेशानी तेरे यीशु नाम की ताकत से जाती रहे प्यारे खुदावन। रहम कर, फजल कर, शुक्र हो, तारीफ हो, जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले पाप का प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, तरह तरह दियां नेमतां, तरह तरह दियां बरकतां है बाप तेरी तरफों ने, तू जिन्नू चाह मैं नैत कर सकना। मैं तेरा बच्चा गुनाहगार तेरे पाक कदमां विच आके मिन्नत करदा, फरियाद करदा, मेरी मिन्नत दी फरियाद सुन ते मेरे ते रहम कर, मेरियां कमियां कमजोरियां दूर करके प्यारे खुदावंद अपनी हकीकी जिंदगी में दाखिल कर प्यारे खुदावंद। ऐ मेहरबान खुदा, तेरे आगे मिन्नत करता हूँ प्यारे खुदावंद, मेरे वजूद में भी जो भी दुख है, जो भी बीमारी है, जो भी बुरी लामत है, जो भी कमी कमजोरी है, तेरे यीशु नाम की ताकत से दूर चली जाए प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, तूने बड़े बड़े काम किए ने, नैन दिता, दुखियां नूं चैन दिता, कोड़ियां दे कोड़ साफ कीते, लूले लंगड़े चलाए, मुर्दे जिंदा कीते, 33 साल दे बीमार नूं अच्छा कीता। इसे तरह बाप अपने इस गुनाहगार बच्चे दी फरियाद सुन ते मेरे ते रहम कर, फजल कर, और तमाम उन बहन भाइयों की फरियाद सुन जो इस वीडियो पैगाम को देख रहे हैं। इस वीडियो पैगाम के जरिए प्यारे खुदा उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएं प्यारे खुदा, उनकी जिंदगी से हर दुख हर परेशानी हर मुसीबत जाती रहे। ऐ प्यारे खुदाम रहम कर, एमसी रहम कर, ऐ प्यारे खुदाम रहम कर, एमसी रहम कर। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखें, और इस वीडियो को दूसरे बहन भाइयों तक कोई लाजमी शेयर करें। इसके वसीले से आप भी बरकत पाएं और वो भी बरकत पाएं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी निगाहबानी और हिफाजत करे। तो आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद का शुक्र हो।